और आरोप सर उसी पर लगता है जो काम करता है। बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र का मैंने कोई काम ही आज तक नहीं किया। देखिए, आम सभा रजिस्टर दिखाएगा और फोटो बताएगा। सर ये लोग राजनीतिक रूप से बीमार आदमी हैं। देखिए, सारे वार्डर हमारे सही हैं तो पंचायत भी तो आपके लिए माता जननी के समान है। इनकी सुरक्षा करना, इनकी रक्षा करना, इनकी बुराई, इनकी बड़ाई सब आपके हाथ में होता है। जमीन अवैध रूप से रखे हुए है, एक भी लोग को बख्शा नहीं जाएगा और टोटल पर बुलडोजर चलेगा। उनका कहना है मेरा बेटा ठेकेदारी, हमारा 5% कमीशन। नमस्कार मेरे वादज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और अभी हम मौजूद हैं बरौनी प्रखंड के सिमरिया पंचायत 2 मुखिया पति के पास, सन्नी जी के पास। और इनके ऊपर भी बहुत सारा आरोप लग रहा है जो क्षेत्र में घूमे हैं। और 1-2 दिन पहले इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन भी क्षेत्र में किया गया है। तो इन्हीं जो इन पर आरोप लग रहा है उसी का हम इनसे जवाब पूछना चाहेंगे। तो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि क्षेत्र में जो पोखर की खुदाई हुई, जो सरकार की योजना है, उसमें कहीं न कहीं धांधली हुई है। वो झील था, मतलब एक तरीके से कहें तो पानी जमा पहले होता था, मछली पालन वहाँ पहले भी होता था और वहाँ पर जो है उसको तालाब का रूप देकर जो है पैसा की निकासी हुई है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मोबाइल टीवी चैनल के माध्यम से हम तमाम सिमरिया 2 पंचायत वासियों को हार्दिक बसंत पंचमी के हार्दिक चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं और आपको भी सर नमस्कार करते हैं कि बीते दिन जो भी सिमरिया 2 की बुराइयां हैं, जो यहाँ से प्रखंड तक हमारे गांव के वरिष्ठ महानुभाव जो राजनीतिज्ञ हैं वो करने का काम किए हैं और आप मोबाइल टीवी के माध्यम से दिखाने का काम किए हैं। हम भी आपका चैनल के माध्यम से देखे थे कि हमारे कुछ प्रबुद्ध लोग जो हमारे पंचायत के हैं, राजनीतिक सियार जो अपने आप को समझते हैं, ऐसे लोगों का बाइट मैंने सुना है। तो रह गया आरोप, तो जिस जमीन का आरोप कौन लगाए हैं आरोप हम तो जानना चाहेंगे। पूर्व मुखिया है पंचायत समिति, पूर्व मुखिया का एक है सर, पूर्व मुखिया में नाम जानना चाहेंगे कौन है? रामनंदन यादव नाम है। रामानंद प्रसाद यादव। सबसे पहले बता देना चाहते हैं वो राजनीतिक रूप से बीमार आदमी है। रामानंद यादव जिस तरह से अभी देख रहे हैं ना, रामानंद यादव के पास में मोदी जी वाला जो है वो वॉशिंग मशीन है, जो कितना करप्टेड लोग उसके पास जाए और 10 से 5,000 20,000 रुपया दे रामानंद जी को और वह वॉशिंग मशीन में घुसा कर उसको साफ सुथरा करके फुल करैक्टर वाले लोग बना देंगे। हम लोग विकास के साथ रहने वाले आदमी हैं, शुरू से भी हम लोग विकास को देखना चाहते हैं। ये लोग तो विनाशक आदमी है। अभी एक सर रामक बाल मुखिया जी को छोड़कर इससे पूर्व 27 साल रामानंद यादव रहे मुखिया जी। 5 साल एक और हैं रामानुज राय, जो अभी रामानंद जी के कमंडलधारी हैं, जो रामानंद जी के सहयोगी हैं। अभी ये दोनों जो खाई बुने थे पंचायत में, उस खाई को भरते भरते ही तो 2 साल में हमको परेशानी का सामना करना पड़ा है। वो तमाम लोग देख रहे हैं। इनके कार्यकाल में ना आज तक कोई स्कूल का निर्माण हुआ, स्कूल भूमिहीन रह गया, छत विहीन रह गया, ना एक अच्छा सड़क बना पाए, ना पंचायत भवन में बैठने का कोई जगह बना पाए। मतलब इनके कार्यकाल में यही रहा कि सर बस चोर चोर मौसेरा भाई वाला कहानी था, जो तमाम लोग जान रहे हैं सिमरिया 2। और आरोप सर उसी पर लगता है जो काम करता है। अभी मोदी जी पर भी बहुत आरोप है, नीतीश जी पर भी बहुत आरोप है, तेजस्वी जी पर भी, जो काम किए उसी पर आरोप लगता है। अच्छा, ये आम सभा के बारे में भी कह रहे हैं कि कभी आम सभा क्षेत्र में नहीं किया गया है। तो हम सर आपको बता देना चाहते हैं, आप मुद्दा की बात किए हैं कि झील का बात, रामानंद मुखिया जी से आप जाकर पूछिएगा, वही झील का लड़ाई सौंसे गांव से चंदा वसूल कर कितना खर्च किया और टोटल रखे कि क्या किए उनको पता है। और वह झील का लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ रहे थे। अगर जब झील का ही वो जमीन था तो आप हाईकोर्ट किस तरह से क्यों लड़ रहे थे? या तो पब्लिक को लूटने के लिए आप झूठ बोल रहे थे पब्लिक के बीच में, या तो फिर जो है जानकारी के बाद अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। हम आपको बता देना चाहते हैं सर, अगर चकिया झील होती तो स्वर्गीय रामाश्रय यादव वह केस वहां के डिग्री लिए, वो डिग्री भी आपको प्राप्त करवा देंगे। कोई चकिया झील नहीं है, पब्लिक का जमीन है। और वह झील है कि क्या है, वो तो सीओ साहब का मीटर है। हम तो पब्लिक का काम अगर करते हैं तो एनओसी के आधार पे करते हैं। बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र का मैंने कोई काम ही आज तक नहीं किया। दूसरी बात, आप क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए। एक भी आम सभा जो है आपके कार्यकाल में नहीं किया गया है।
देखिए, आम सभा रजिस्टर दिखाएगा और फोटो बताएगा। उनके बोल देने से थोड़ी होगा। उनका आम सभा जो है सर, खलठ जी के चाय दुकान पे होता था, रामानुज सिंह का आम सभा रूपनगर के बांध पे होता था। हम उस सब पर जाना ही नहीं चाहते हैं। उनके कार्यकाल का आम सभा 26 जनवरी 15 अगस्त एक एक जनता से पूछिए कि आम सभा कैसे होता था। 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं पता था बच्चों को कि सिमरिया टूम 15 अगस्त और 26 जनवरी भी होता है। और अभी भी पूछिएगा। इनका कुछ कहना है सर, ये लोग राजनीतिक रूप से बीमार आदमी हैं। देखिए, सारे वार्डर हमारे सही हैं, सब हमारे अभियंग हैं, सब ईमानदार हैं, मेहनती हैं, वफादार हैं। सरकार के कुव्यवस्था के कारण, सरकार ने जो अभी तक उठा पटक फलना चिल्ला के कारण अभी तक जो है वार्डर महोदय सबको अधिकार नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनको नाराजगी है, अभी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद भी, उनका अधिकार नहीं देने के बाद भी जो पंचायती राज से पैसा व्यवस्था जो भी कुछ है, हम सब उनको बांट के काम दे रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। रह गया है ई लोग के राजनीतिक बहकावा के कारण, ये लोग 2-4 गो वार्डर इधर उधर चल जाते हैं। हमारे दोनों पंचायत समिति सदस्य भी सही है। एक वकील जी स्वयं पंचायत समिति हैं, राजीव जी पंचायत समिति सदस्य, दोनों सही हैं। लेकिन एक राजीव जी हैं जो कभी कभी भटक जाते हैं, चूंकि वो राजनीतिक में बहुत कच्चे हैं, उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होता तो ऐसे ऐसे लोग के साथ में बैठकर और राजनीतिक सिमरिया 2 की बात, ये तो पंचायत का बात था भाई, हम लोग पंचायत में सुलझ करते। आप अपनी माँ का चर्चा आप चौक पे करिए, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो सकता है। ये समाज जिस तरह से देश का माता प्रधानमंत्री के लिए होता है, बिहार का माता मुख्यमंत्री के लिए होता है, तो पंचायत भी तो आपके लिए माता जननी के समान है। इनकी सुरक्षा करना, इनकी रक्षा करना, इनकी बुराई इनकी बड़ाई सब आपके हाथ में होता है। ये लोग समझते ही नहीं हैं। बस एक बार गिद्दर की तरह वाह कर दिए, वाह वाह वाह। रामानंद मुखिया रामचंद्र यादव को 37 साल से पूछ सकते हैं, गांव में घूम घूम कर सर, अवैध जमीन कब्जा किए हुए था सर्वे के रोड को, और यह आदमी जो है उसके आड़ में जो है रामचंद्र को यादव को घर मतलब बनवा दिए, रोड पर कफन टंगवा कर, पता कर लीजिए, कफन टंगाया गया, चैलेंज किया गया पूरे पंचायत को, और हमने 6 महीना के अंदर में वह कफन में आग लगाकर और पूरा भूमि डोज करवा कर जो है रास्ता खुलवा दिया। पता कर लिया और जाकर देख लिया। और वही नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितना पंचायत में अभी अवैध जमीन है, अगर भूमिहीन के पास है वो अवैध है। अगर भूमि जो भी जो है भूमिहीन के अलावा जमीन अवैध रूप से रखे हुए है, एक भी लोग को बख्शा नहीं जाएगा और टोटल पर बुलडोजर चलेगा। सीधा सीधी बात है। और अभी तो सर खेल शुरू हुआ। रामानंद मुखिया जी और भी जो मुखिया जी हैं सब पर खेल होगा, वो सब बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बीता हुआ गड़ा हुआ बात को ऊपर करें, लेकिन जब यह इस तरह से लंगा नृत्य करेंगे तो हम लंगा नहीं करेंगे, इनका जो कुकर्म हुआ है उसको सिर्फ पर्दाफाश करेंगे। ये हमसे क्या बात करेंगे? रामानंद जी मुखिया जी हमसे बात करेंगे। उनमें है अगर सर चेतना, संवेदना और सामाजिक चेतना है तो समाज को सिमरिया 2 के लोग को बैठावे और उस बीच में कहेंगे कि तनी वो एनओसी लेने के गए जब संस्कृत विद्यालय में जो भवन बना है, एनओसी के नाम पर 25,000 रुपया लिए और फिर मांग रहे थे 20,000 रुपया। वही 20,000 नहीं देने के कारण इतना जो देख रहे हैं अभी, उनका कहना है मेरा बेटा ठेकेदारी, हमरा 5% कमीशन, ये हम रंगदारी टैक्स दें। यही रामानंद मुखिया रामानुज सिंह को पंचायत भवन में बंद कर दिए। जब रामानुज सिंह जो है उनको कौड़ा देना चालू कर दिए कमीशन, तो देख लीजिए अभी सब ठीक है। राम अकबाल जी जब तक कमीशन दिए तो राम अकबाल जी अच्छे लोग थे, जब राम अकबाल जी देना बंद कर दिए तो भी खराब हो गए थे। तो ये लोग का तो रहा है, अवसरवादी लोग है सर। ये लोग सोच रहा है मुखिया कोई बने लेकिन ठेकेदार हम रहे। वैसा होगा, आप ठेकेदार बनिए, आप कमीशन खोर बनिए, गरीब का बच्चा मुंह ताकेगा। हम लोग गरीब और असहाय लोगों को मदद करने वाले लोग हैं। अभी तो पूछ लीजिए, अभी लोग बैठे हुए हैं अपना जमीन खरीद कर, जो कल परसों से गिरिराज बाबू दिए हैं 2 रूम, चालू हो रहा है। भूमिहीन और कक्षा विहीन विद्यालय चल रहा था सर 2004 से। कहाँ थे मुखिया जी? थे वो तो, उनको उनका दायित्व तो था ना। जमीन कहाँ से आवे? अभी तो अगर जमीन था नहीं तो फिर जमीन वहां से आया क्यों? जमीन तो मतलब उपजाया नहीं जाता है, जमीन तो अस्थायी होता है ना, क्यों नहीं बना?
हाई स्कूल की बात करते हैं वो जमीन का, हाई स्कूल का भी जमीन हो गया है, लेकिन हम उनको क्यों पब्लिकली करें? जब हो जाएगा सब लोग देख लेंगे। सब चीज हो गया है सर, सिमरिया 2 में सब व्यवस्था सही से चल रहा है। ये 2-4 लोग हैं जो चाहते हैं जो ये विकास हो रहा है, तो रमकवाल जी मुखिया जी के छोड़कर बाद की जो ये सब मुखिया जी हैं, ये चाहते हैं, इनके गर्दन पर और करेज पर सांप लौट रहा है कि भाई इतना तेजी से तीव्र विकास हो रहा है, तो फिर हम लोग को क्या होगा? क्या जवाब देंगे जनता में आकर? सब कुछ नहीं है, सब लोग ठीक है। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है कि कवि अंत्योष्टि योजना जो होती है उसके लिए आप 2,000 रुपया ही दे रहे हैं, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। ये आरोप नहीं है सर, पहले तो समझ लिया जाए। जैसे ही कोई ऐसे लोग जो कबीर अंतोष्टि लेने लायक हैं, वैसे लोगों के यहाँ जैसे ही हमको जानकारी मिलती है कि वहाँ कोई घटना हो गई है, लोग एक्सपायर कर गए हैं, तो हम पहुँचते हैं सबसे पहले, चाहे वो रात हो दिन हो कभी भी हो, किसी भी आपदा में 2,000 रुपया मिनिमम। जो लोग थोड़ा सा संपन्न भी हैं तो उनको 2,000, जो साफ निहायत गरीब है उनको 5,000 भी देते हैं, कहीं कहीं 10,000 भी देते हैं। वो हम अपने पॉकेट से देते हैं, अपना निजी पैसा देते हैं। उसके बाद कबीर अंतोष्टि से जो सरकार निर्धारित किए हुए 3,000, वो 3,000 रुपया बाय चेक पंचायत भवन में बुलाकर रजिस्टर मेंटेन करके उनके नाम से जो लाभार्थी हैं, उनके जो भी मतलब मरने वाले के परिवार हैं, उनके नाम से बराबर चेक दिया जाता है, उनको कैश नहीं दिया जाता। ये पता करने की चीज़ है, पता कर लीजिए। अच्छा, ये देख रहे हैं इतनी सारा यहाँ पर जो है एनओसी लेटर ये सब जो रखा हुआ है या फाइल जो भी है, तो जैसा कि इस पंचवर्षीय में कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से मुखिया को कुछ दिया ही नहीं गया, मुखिया का हाथ एक तरीके से बांध दिया गया है और आपके पास इतना यहाँ देख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार के पैसा पे हम पंचायत का विकास नहीं सोच सकते हैं। सरकार के पैसा रहे नहीं रहे, हम है योजना खोलिए और हम अपना पैसा लगाते हैं, अपना पैसा लगाकर विकास करते हैं। सरकार का पैसा देख लीजिए और जितना काम अभी देख लीजिए, 1/4 भी पैसा हमको प्राप्त नहीं हुआ है जितना हम अभी काम कर दिए हैं। तो ये जितना भी अनापत्ति प्रमाण पत्र देख रहे हैं, ये सारे योजना एस्टीमेट बनने के लिए चल गया है। अब जल्द ही एस्टीमेट बन के आ रहा है। इस साल जो है हम लोग का प्रोग्राम है 40 से 50 योजना को जो है मतलब परिणाम देने का काम करेंगे। जो भी आवश्यक योजना है उनको पूरा किया जाएगा। जो हम लोग का कैबिनेट है उसमें 11 वार्ड सदस्य हमारे साथ हैं और 11 वार्ड सदस्य मिलकर जो योजना का एक पैनल तैयार किए हैं, वो पैनल के आधार पर हम लोग काम जो पहले अति आवश्यक कार्य है उसको पहले निष्पादन किया जाएगा। अच्छा, जो भी वार्ड लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और ये सारी योजना, इतना सारा योजना है, तो वार्ड सदस्य को आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ विरोध में कोई नहीं है। 2-4 वार्ड हैं जो नया अभी जीते हैं, उनको संविधान और पंचायती राज का किताब नहीं पढ़े हैं, उनको जानकारी का अभाव है। ऐसे ऐसे लोग जो देख रहे हैं, पूर्व सीआर जो हैं वो बोल देते हैं तो उनके बात पे जो है ये लोग थोड़ा बहक जाते हैं। लेकिन हमारे वार्डर और पंचायत समिति सब ठीक हैं। थोड़ा 1-2 मुखिया जी जो पहले से इसका मजा लिए हुए हैं ना करप्शन का, वो सोच रहे हैं पहले मतलब जो उनके कार्यकाल में हुआ वही होता होगा। यही दर्द है उनको, यही दर्द में थोड़ा बहला फुसला कर 1-2-4 वार्डर को इधर। लेकिन जो वार्डर हमारे विरोध में तो हैं ही नहीं, बस वो जो भी गार्जियन होते हैं सर उनका थोड़ा विरोध होता भी है, घर घर में भी होता है। लेकिन जो भी वार्डर हैं वो हमारे विरोध में है, सपोर्ट में उस कोई मायने नहीं रखता है। सब वार्ड में समान रूप से काम होगा, सभी गांव में समान रूप से काम होगा। तो जैसा कि दोनों तरफ का वीडियो आप देख चुके हैं और जनता सब जानती है, क्योंकि क्षेत्र में जनता ही रहती है और इससे जो भी नफ़ा है, नुकसान है, किसी तरीके की परेशानी है वो आम जनता को ही होती है। तो आप दोनों तरफ का देख भी चुके हैं, क्या आरोप लग रहा है और क्या समस्या है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा समझदारी है कि क्या दोनों में कौन सही है। दोनों ने अपनी बात रखे है और इसके आगे से आपको डिसाइड करना है जब भी चुनाव हो या जो भी मैटर हो उसमें। और अगर आम सभा नहीं होती है और ऐसा कुछ भी होता है तो आप हमारे चैनल पर शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमारा नंबर दिया है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की समस्या अगर आम जनता को है तो आप वहाँ बता सकते हैं। उस समस्या के बारे में भी जो है हम यहाँ बात करेंगे और चाहेंगे कि उस समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद।